खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। ईरान के हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह होने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है। कुवैत हैंगर के अंदर CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर रखा था, जहां ईरान ने अटैक किया और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर के तबाह होने की जानकारी आ रही है। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस हेलीकॉप्टर को लेकर? देखिए, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है कि एक ड्रोन के जरिए ईरान ने निशाना बनाया और कुवैत एयरबेस पर यह चिनूक हेलीकॉप्टर था। ये विजुअल में आप देख सकते हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर है और ये संभवतः हैंगर में तैनात है और यहाँ पर उसको टारगेट किया गया है। चिनूक के बारे में आपको बताएं, ये हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। करीब 11 टन से ज़्यादा जो है वजन कैरी कर सकता है और 20,000 के फीट पर फ्लाई कर सकता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है आपको मिलिट्री ऑपरेशन के लिए होता है, चाहे आप पैसेंजर लेके जा सकते हैं या तोप या टैंक की बात करें, वो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत जाना माना ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देश करते हैं। और इस हैंगर में जिस तरह का ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है, कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता वाली बात है। कुछ ऐसा ही आवाक्स का हमने देखा था कि आवाक्स को भी निशाना बनाया गया। तो लगातार जो ईरान के ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, वो लगातार अमेरिकी वेपन सिस्टम को निशाना बना रहे हैं और वैसे वेपन सिस्टम को निशाना बना रहे हैं जो बहुत बेहतरीन माना जाता है, बहुत खतरनाक माना जाता है। जी। और देखिए, और दूसरी बात करें कि अमेरिका का जो F-15E जो जेट है, जिसको कह सकते हैं कि वह भी एक खल्लास जिसको कह सकते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाया गया। और 15E के माने ये मल्टी रोल कहा जाता है, लेकिन खासतौर से इसका इस्तेमाल जो बॉम्बर्स के लिए होता है। 10,000 किलो का जो है कि इसको कह सकते हैं कि विस्फोटक के कैरी कर सकता है। और ये जो जहाज जो है F-53 ईगल के बारे में कहा जाता है, आज तक कोई भी जंग में हारा नहीं है, हर जगह जीता हुआ है। लेकिन जिस तरह का यहाँ मलबा ईरान में मिला है और फाइटर की तलाश जो है, जो फाइटर पायलट है ईरान के, जो IRGC के लोग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इजेक्ट करके कहीं ना कहीं ईरान में कहीं गिरे हुए। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है वो अपने आप में वाकई चिंता वाली बात है। हालांकि ये भी जानकारी निकल के आ पा रही है कि अमेरिका एयरफोर्स ने एक पायलट का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरे पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि IRGC का जानकारी, ये दावा जो है कुछ और है, लेकिन वाकई में चिंता वाली बात है कि लगातार जिस तरह के फाइटर को निशाना बनाया जा रहा है, एवैक्स को निशाना बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा है, तो अपने आप में जो अमेरिका का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसके लिए चिंता वाली बात है। और एक बात करें तो बीते युद्ध के 24 घंटे के अंदर अमेरिका को 2-3 झटके लगे हैं। आपको जाके हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ है F-15E फाइटर जेट क्रैश हुआ है, चिनूक हेलीकॉप्टर को उसको मार गिराया गया। तो एक लगातार जिसको कह सकते हैं कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, और उस हालत में नुकसान हो रहा है जब अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के जो मिसाइल सिस्टम है, जो ड्रोन है, जो एयर पावर है, सब हमने खत्म कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है लगातार पलटवार कर रहा है। चलिए राजू, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी राजू बता रहे थे कि किस तरह से अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि दुबई में ओरेकल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि दुबई के ओरेकल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और ड्रोन से हमला हुआ है ओरेकल बिल्डिंग पर। ईरान ने दुबई में अमेरिकी कंपनी ओरेकल पर अटैक किया है। दुबई ने ईरान के हमले की पुष्टि कर दी है और दुबई में बाकायदा इसकी पुष्टि हुई है। दुबई में ये ओरेकल बिल्डिंग है जिस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है बाकायदा, और ड्रोन से हमले के बाद दुबई ने इसकी पुष्टि की है कि ओरेकल बिल्डिंग पर जो हमला हुआ है, जो दावा किया जा रहा है, वो बिल्कुल सच है और हमला हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल के PM नेतन्याहू का बयान आ गया है। ईरान के 70% स्टील प्लांट तबाह हो गए हैं। इस वक्त की अहम खबर यह है कि नेतन्याहू का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि ईरान के 70% स्टील प्लांट को हमने तबाह कर दिया है। उसकी जानकारी फिलहाल नेतन्याहू देते हुए नजर आए। नेतन्याहू का यह दावा है कि ईरान को बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और वो बाकायदा इसकी जानकारी देते हुए नजर आए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये जानकारी दी है।
एक तरफ ट्रंप ईरान को मिटा देंगे की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने दी है ट्रंप को सबसे घातक धमकी। साफ कह दिया कि अगर अमेरिका और ट्रंप नहीं माने, ईरान अमेरिकियों के लिए बूचड़खाना तैयार कर देगा, यानी बड़े पैमाने पर लोगों को मारेगा। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोचा तो अमेरिकी सेना के लोग अमेरिकी सेना में भर्ती होना छोड़ देंगे। ईरान ने बूचड़खाने वाली भी बहुत बड़ी धमकी दी है। क्या युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है? क्या युद्ध अपने सबसे घातक मोड़ पर पहुंचने वाला है? क्या ईरान युद्ध में सबसे बड़ी तैयारी में जुटा है? ये सारे सवाल हैं, ये सारे नए सवाल उठ रहे हैं ईरान की तरफ से आई सबसे नई और खतरनाक धमकियों के बाद। ये धमकियां उन धमकियों के बाद आई हैं जिनमें ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी थी। From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. ट्रंप ने इसके अलावा धमकाया था कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। जवाब में ईरान बोला है, हम अमेरिका को उससे पहले के युग में भेज देंगे। इस संदेश को ईरान ने सेना के वीडियो के साथ भेजा है। उसकी तस्वीरें देखिए। ईरान बार बार ऐसे ही सेना का दम दिखाकर बात कर रहा है कि वो कमजोर नहीं पड़ा है और उसे जितना छेड़ोगे वो उतना ही रुलाएगा। यानी अमेरिका से धमकियां आई तो ईरान ने और घातक धमकियां देनी शुरू कर दी। वो धमकियां जो बहुत डराने वाली हैं। ये धमकी ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखरची ने दी है। ये धमकी अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड प्लान के जवाब में दी गई है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान की जमीन पर सेना उतार सकता है। शेखरची ने कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड का सपना लंबे समय तक अमेरिकियों को डराएगा। जमीनी टकराव की स्थिति में हम ऐसा करेंगे, कोई भी अमेरिकी सेना में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा और अमेरिका की आने वाली पीढ़ियां सेना से नफरत करने लगेंगी। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा किसी भी देश पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस धमकी को आप डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब भी मान सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में पुल को तबाह करने के बाद दोबारा ईरान को धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है और अब वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब समय आ गया है कि ईरान समझौता करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस चीज का कुछ भी बाकी ना बचे जो कभी एक महान देश बन सकता था। ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां जहां भी अमेरिका के बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया। उसने अमेरिका के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, F-35 को डिस्ट्रॉय किया, F-15 को डिस्ट्रॉय किया, F-16 को डिस्ट्रॉय किया और तो और उसके अर्ली वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया। अब उससे बौखला गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज के अंदर पहुंचा दूंगा।
ये उनकी बौखलाहट तो दिखाती ही है, लेकिन इससे ये दिखाई दे रहा है कि युद्ध में वर्तमान स्थिति में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता है। उसी के बाद बौखलाए ईरान ने एक के बाद एक अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल पर घातक हमलों से लेकर जुबानी हमलों का मुंह खोल दिया। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल शेखरची ने उसी के बाद ईरान के लोगों के सामने अमेरिका को बूचड़ खाने वाली बहुत बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, दुनिया भर में पार्क, मनोरंजन स्थल और पर्यटन केंद्र अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान उन सार्वजनिक जगहों को असुरक्षित बना देगा, अमेरिकियों के लिए बूचड़ खाना तैयार कर देंगे।